गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को प्रश्न निर्माण का जो क्वेश्चन आता है ना आप लोगों के, तो उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करना सीखेंगे। ये देखो आपकी क्लास में भी आता है, 10th क्लास के बच्चों के भी आता है, 9th क्लास के बच्चों के भी आता है। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन आपने यदि ढंग से समझ लिया तो आपके 3 नंबर जरूर आ जाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझते जाना, ठीक है। देखो देखो आज अपन क्या समझेंगे, प्रश्न निर्माण क्या होते हैं। प्रश्न निर्माण, देखो प्रश्न निर्माण में होगा क्या कि प्रश्न निर्माण में आपको एक आंसर लिखा हुआ मिलेगा और आंसर का आपको प्रश्न बनाना है। प्रश्नवाचक जो वर्ड होते हैं, जैसे कुत्र लिखना है, किम लिखना है, कस्मै लिखना है, कदा लिखना है, तो किस आंसर का कौन सा शब्द हमें प्रश्न लिखना है, इसको समझेंगे। देखो प्रश्न निर्माण को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीजें समझनी है। प्रश्न निर्माण का प्रश्न आप सही करोगे, उसके पहले आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, सब जानते हो आप लोग। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग। तो कुछ बेसिक सी बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, फिर अपन एक एक क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लाऊंगा, उनको भी सीखेंगे अपन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जानते हो इस बात को। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, लिखना बाद में, पहले समझो आप लोग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। पता है ये वाली बात भी आपको? ठीक है। इसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि संस्कृत में विभक्ति, जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं ना, उनमें विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। कितनी विभक्ति होती है? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं। एक आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको किम शब्द रूप, कौन से शब्द रूप? किम शब्द रूप आपको तीनों लिंगों में याद होने चाहिए। किम का मतलब क्या होता है? क्या। तो जो किम शब्द रूप है, ये प्रश्नवाचक शब्द ही है सारे। कै, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कई, है ना। तो उसके अंदर एक वचन आता है, द्विवचन आते हैं, बहुवचन आते हैं, प्रथमा विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है। ये सारी विभक्तियां आपको याद होनी चाहिए। किम शब्द आपको तीनों लिंगों में याद होने चाहिए, और आप सबको याद भी है, अपन ने पढ़ा है उनको। तो किम शब्द तीनों लिंगों में आपको याद होने चाहिए प्रश्न निर्माण के प्रश्न को सही करने के लिए। फिर इसके बाद एक आपको बालक शब्द, देखो शब्द रूप तो आपके सिलेबस में वो सभी याद होने चाहिए, लेकिन जनरल शब्द रूप है ये, जिनके अकॉर्डिंग बहुत सारे शब्द रूप चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है, राम शब्द, राम के अंत में आता है ना, बालक के अंत में ए आता है, तो जिन शब्दों के अंत में आता है वो बालक की तरह चलेंगे। तो एक बालक शब्द आपको याद होना चाहिए। एक आपको लता शब्द याद होना चाहिए, लता, रमा, ताकि स्त्रीलिंग के शब्द रूपों को आप बना सको, ठीक है। और एक आपको फल शब्द, कौन सा शब्द? फल शब्द। ये 3 शब्द रूप तो कम से कम आपको याद होने ही होने चाहिए, ताकि आप प्रश्न निर्माण के प्रश्नों को सही करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, अब आपको किम शब्द यदि याद है तो आपको जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर को ये देखना है। जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि से गृहे गच्छति, वह घर पर जाता है। कहां जाता है? घर पर जाता है, ठीक है। से गृहे गच्छति, या मैं कहूं सा वने निवसति, मतलब वह वन में रहती है, ठीक है।
अब आपको सबसे पहले देखना है, जैसे यहां पर अंडरलाइन मिलेगा, आपको जो प्रश्न मिलेगा ना एग्जाम में, आपको एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो अंडरलाइन है इसकी जगह आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। यहां वने अंडरलाइन कर दिया, इसकी जगह आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। ठीक है, अब जैसे आपको सबसे पहले तो क्या देखना है कि जो आंसर दिया हुआ है वो कौन से लिंग में पूछा गया है। ठीक है, मान लो ये अंडरलाइन है या ये अंडरलाइन है या ये अंडरलाइन, चार हो गए आपके सामने। ठीक है, प्रश्न किस लिंग में पूछा गया है। ठीक है, जैसे से तो कौन सा लिंग है, बोलो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। सा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। ठीक है, या मान लो इसकी सा की जगह वर्ड होता लता या बालिका, तो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि इसमें लिंग कौन सा है, देख लिया। आफ्टर देन आपको यह देखना है कि इसमें वचन कौन सा है। बताओ लता कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन है। ठीक है, से एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन। ग्रहे एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अब आप इसको फल शब्द की तरह चला करके देख लो। फल की सप्तमी विभक्ति क्या चलता है, फले, फलियो, फलेसु, फले, ग्रहे। इसको चलाकर देखो वन शब्द को आप लोग फल शब्द की तरह, वनस्य, वनियो, वनानाम, वने, वनियो, वनेसु। तो वने कौन सी विभक्ति आ गई, सप्तमी विभक्ति आ गई। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये देखो, इसको समझो आप। तो आपने से को देखा कि कौन सा लिंग है, बोलो पुल्लिंग। ठीक है, लता कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब उसके बाद में आपको वचन देखा, ये कौन सा वचन है, एक वचन, और ये भी कौन सा वचन है, एक वचन। ठीक है, या इसकी जगह मान लो एक और लिख देता हूं मैं, जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बालकाः, बालकाः उद्याने क्रीडन्ति। बालक बगीचे में खेलते हैं। अब बालकाः आ गया, तो बालका कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, बहुवचन। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, बहुवचन। सबसे पहले आपने ये चेक किया कि कौन सा लिंग है, आफ्टर देन आपने ये चेक किया कि वचन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो कि विभक्ति कौन सी है। तो बालक में कौन सी विभक्ति है, बालक है, बालकौ, बालकाः। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, प्रथमा। अब देखो बालकाः में प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, बहुवचन है। तो किम शब्द का आप पुल्लिंग, पुल्लिंग किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन यूज कर दो। बताओ किम शब्द पुल्लिंग बहुवचन क्या बनेगा, कै, क्या बनेगा, के, कै, कऊ, के। तो क्या जाएगा इसकी जगह, के उद्याने क्रीडन्ति। ये लो, ऐसे आपको आंसर देना है, के उद्याने क्रीडन्ति। ये इसका हो गया, प्रश्न बन गया। अब मान लो आपको यहां देता लता, बताओ लता कौन सा वचन है, एक वचन। बताओ लता की जगह क्या बनेगा प्रश्न, पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में। बताओ किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, का। तो लता की जगह क्या जाएगा, का। कौन वन में रहती है, लता वन में रहती है। से की जगह क्या जाएगा, कै, क्योंकि पुल्लिंग है से। तो किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा, कै। ये तो बिल्कुल इजी से मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कई बार दिक्कत वाले भी आएंगे, मैं आपकी बुक में से उठाऊंगा देखना, और उन्हीं को अपन सोल्व करेंगे। अब देखो ये तो सिंपल सी बात हुई कि आपको ये चेक करना है लिंग, विभक्ति और वचन, और उसी लिंग, विभक्ति, वचन का किम शब्द का आप लोगों को यहां पर प्रश्न बना देना है। इसके अलावा कई बार आप लोगों को कोई स्थानवाचक मिलेगा, कोई जगह का नाम मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बालक उद्यान में खेलते हैं, बगीचे में खेलते हैं। तो बगीचा कोई स्थान है क्या, कोई जगह है क्या, जगह है ना, है जगह। मैं कहूं अहम, मैं जयपुरे निवसामी, मैं जयपुर में रहता हूं। ये बात समझ में, मैं जयपुर में रहता हूं। अहम जयपुरे निवसामी, अब जयपुरे के नीचे अंडरलाइन है। बताओ जयपुर स्थानवाचक शब्द है क्या, अरे यस और नो, है ना। स्थानवाचक यदि कभी भी शब्द होगा तो स्थानवाचक शब्द के लिए आप लोग जो प्रश्नवाचक वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, कुत्र। बोलो कौन सा करेंगे, कुत्र। और कुत्र का हिंदी अर्थ होता है कहां। क्या मतलब होता है, कहां।
अब बताओ, आपसे कोई पूछे, बालका की जगह तो आपने के लगा दिया, लेकिन आपसे कोई पूछे कि उद्याने की जगह प्रश्नवाचक वर्ड क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, कुत्र। क्या बनेगा, कुत्र। तो ये लो, कुत्र आ गया, ये आपका राइट हो गया। ऐसे ध्यान रखना है। तो जब भी कभी स्थानवाचक कोई भी शब्द आपके आंसर में लिखा हुआ होगा, तो उसकी जगह आप प्रश्न क्या बनाएंगे, कुत्र। क्या बनाएंगे, कुत्र। क्लियर है वाली बात। इसके बाद में कई बार आपके सामने लिखना, बाद में बेटा पहले समझो इसको। कई बार आपको टाइम मिलेगा, समयवाचक शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, समयवाचक, टाइम। जैसे मैं कहूं कि रिया प्रातः काले, रिया प्रातः काले गृहम गच्छति। रिया सुबह कहां जाती है, घर जाती है, हॉस्टल में रहती है, सुबह सुबह खाना खाने जाती है मान लो। तो रिया प्रातः काले गृहम गच्छति, और प्रातः काले के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। प्रातः काले के नीचे अंडरलाइन। तो प्रातः काल प्रश्नवाचक शब्द है क्या, टाइम है ना प्रातः काल। तो इसकी जगह यदि आपको प्रश्नवाचक वर्ड बनाना है तो क्या बनाओगे, कदा। रिया प्रश्नवाचक वर्ड होगा तो क्या लिखोगे, कदा। कदा का मतलब क्या होता है, कब। क्या मतलब होता है, कब। रिया कब घर जाती है, तो रिया कब, कब के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप लोग, कदा। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। स्थानवाचक वर्ड होगा तो क्या यूज करोगे, कुत्र। समयवाचक वर्ड होगा तो क्या यूज करोगे, कदा। क्लियर है वाली बात, ठीक है। इसके अलावा कई बार संख्यावाचक वर्ड मिलेगा आपको। कैसा, संख्यावाचक। संख्यावाचक जैसे कक्षायाम, कक्षा में, कक्षायाम 63 छात्राः सन्ति। कक्षा में कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं। कक्षायाम 63 छात्रा सन्ति, 63 के नीचे अंडरलाइन है। संख्यावाचक यदि वर्ड होंगे तो एक शब्द है कति। क्या है, कति। कति का मतलब होता है कितने। क्या मतलब होता है, कितने। कक्षाम, अब बताओ 63 की जगह क्या आ जाएगा, कति। कक्षा में कितने छात्र हैं, 63 छात्र हैं। आपको ये मिलेगा और आपको ये लिखना है। बोलो बात समझ में आई क्या। ऐसे आपको बनाना सीखना है। यदि संख्यावाचक शब्द होगा तो संख्यावाचक शब्द की जगह आप क्या लगाओगे, कति। कति का मतलब क्या होता है, कितने। स्थानवाचक होगा तो बताओ क्या लगाओगे, कुत्र। स्थानवाचक के लिए क्या लगाओगे, कुत्र। यदि समयवाचक होगा तो क्या लगाओगे, कदा। और यदि संख्यावाचक होगा तो क्या लगाओगे, कति। ठीक है। एक और देखो, कई बार आपको विशेषण मिलेगा। क्या मिलेगा, विशेषण। विशेषणवाचक शब्द। विशेषण जानते हो आप लोग क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषणवाचक शब्द मिले तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, कीदृशः। क्या यूज किया जाता है, कीदृशः। कीदृशः यानी होता है कैसा। कीदृशः यानी क्या होता है, कैसा। एक और कीदृशी। कीदृशी यानी क्या होता है, कैसी। कीदृशी यानी क्या होता है, कैसी। और एक नपुंसकलिंग यदि कोई वर्ड है, नपुंसकलिंग यदि कोई शब्द है तो उसकी जगह क्या यूज करोगे, कीदृशम। कीदृशम यानी भी कैसा। नपुंसकलिंग के लिए क्या यूज करोगे आप लोग, कीदृशम। ठीक है, यहां तक की बात। जैसे मैं बात करूं, कृष्णा बहुश्रीरा, या कृष्णा धेनु, काली गाय। कृष्णा धेनु भई बहुश्रीरा अस्ति। काली गाय ज्यादा दूध देने वाली है। काली गाय ज्यादा दूध देने वाली है, बहुश्रीरा। तो बहुत ज्यादा दूध देने वाली, भाई विशेषता हो गई ना उसकी गाय की, बहुश्रीरा। तो ज्यादा दूध देने वाली है, तो बहुश्रीरा की जगह बोलो आप क्या यूज करोगे, कीदृशी।
कृष्णा धेनु कीदृशी अस्ति, काली गाय कैसी है, बहुश्रीरा, ज्यादा दूध देने वाली है। बोलो बात समझ में आएगी क्या? या मैं यूं कहूं कि राम कृष्ण अस्ति, राम काला है, काला क्या है, विशेषण। बताओ कृष्ण की जगह क्या आ जाएगा, कीदृश है। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहां तक की? तो यदि क्या हो, विशेषणवाचक यदि कभी आपको शब्द मिले तो विशेषणवाचक शब्द के लिए आप लोग क्या करोगे, विशेषणवाचक शब्द के लिए आप कीदृश है, कीदृशी, कीदृशम वर्ड को यूज करोगे। क्लियर है वाली बात भी? ठीक है। एक शब्द और ध्यान रखना, कई बार आप लोगों को एक शब्द मिलेगा कि जिस बात करूं, किमर्थम, किस लिए, कोई रीजन हो। जैसे मैं बात करूं, आप आते हो स्कूल में आते हो, कई शब्दों का अर्थम मिलेगा, अर्थम, जैसे से पठनार्थम, वह पढ़ने के लिए, से पठनार्थम, वह पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है। एक शब्द और ध्यान रखेंगे आप लोग, वो शब्द है किमर्थम। कौन सा शब्द है, किमर्थम। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। जिसके आगे आपको अर्थम मिला, अर्थम, पठनार्थम, क्रीडनार्थम, भोजनार्थम, उसके लिए क्या यूज कर दोगे, किमर्थम। जिसके आगे अर्थम मिलेगा उसके लिए आप क्या यूज करोगे, किमर्थम। ठीक है। अब पूछे पठनार्थम की जगह क्या वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, किमर्थम। बोलो बात समझ में आ गई क्या? वह किस लिए विद्यालय में जाता है, तो वह पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता है। एक आप इसको ध्यान रख लेना। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे मैं कहूं ओम, आपको प्रश्न पूछूंगा तो उससे पहले मैं देखो गणेश जी के नाम से शुरू कर रहा हूं, ओम गणेशाय नमः। ठीक है, गणेशाय की जगह बनाना है, समझना, देखो इसको समझना, ओम गणेशाय नमः। अब आपको क्या पता करना है, मैंने आपको समझा दिया सारी चीज। सबसे पहले आप क्या पता करोगे कि गणेश कौन से लिंग का है, कौन सा है, पुल्लिंग। ठीक है, ये लो मैं इधर लिख देता हूं, पुल्लिंग। ठीक है, कौन सा वचन है इसमें, राम शब्द की तरह चला कर देख लो, रामाय, चलो रामे रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, चलता है ना, रामाय रामाभ्याम। बताओ रामाय कौन सा वचन में आता है, एक वचन में। तो गणेशाय भी कौन सा वचन है, एक वचन। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब विभक्ति बताओ मुझे, गणेशाय में कौन सी भक्ति है, गणेशाय नहीं लिखा पढ़ने, गणेश, गणेशाय में विभक्ति कौन सी है, कौन सी भक्ति, बहुत अच्छा बोल रहे, कौन बच्चा बोल रहा है, चतुर्थी, शाबाश दीक्षित। देखो तो इसमें विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी, इसमें विभक्ति है। रामायण में कौन सी भक्ति है, चतुर्थी। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि यह आपने चेक कर लिया, तो आप किम शब्द इसमें सेट कर दो, मतलब किम शब्द का पुल्लिंग। ठीक है, एक वचन, कौन सी भक्ति का, चतुर्थी। अब आप चलाकर देखो, कै कऊ के प्रथमा, कम कऊ कान द्वितीय, केन काव्याम कई तृतीया, कस्मई काव्याम केभ्य। बताओ क्या आएगा, कस्मई। ये लो, इसकी जगह आपको क्या यूज करना है, कस्मई। ये लो, बोलो बात समझ में आ गई क्या? अच्छा मैं आप लोगों से पूछूंगा, देखिए कुछ क्वेश्चंस, देखिए आप कर सकते हो क्या, एक एक को बुलाकर करवाऊं क्वेश्चंस, देख करना। जो कुछ एमसीक्यू है, देखिए आप करने की कोशिश करना। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, विद्याधनम सर्व
धनम प्रधानम, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या धनम को इसने बोल्ड कर रखा है, विद्या धनम को क्या कर रखा है इसने, बोल्ड कर रखा है। विद्या धनम की जगह क्या आएगा, कोशिश करो देखे दिमाग लगाने की, फलम की तरह चलाकर देख लो आप तो। केन, केन तो कहां है इसमें, तो धनम है, एन थोड़े ना है। कोशिश करो। किदृशम, कैसा धन सभी धनों में प्रधान है, कैसा धन, तो बोलो क्या हो जाएगा, किदृशम। कैसा धन विशेषण है ये किसका, सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, तो क्या विशेषण है, तो क्या आ जाएगा, किदृशम आ जाएगा। ओम गणेशाय नमः है, ये बताएगी, बताओ इसमें कौन सा करोगे आप राइट। अब आपको ये तो पता ही कि भाई नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है हमेशा, जब भी नमः होता है तो नमः के साथ चतुर्थी, इसमें बताओ क्या आएगा, कस्मई आएगा, कस्यई आएगा, क्या आएगा, कुत्र आएगा। गणेशाय नमः अभी बताया था ना आपको, गणेशाय, कस्मई आएगा, कस्यई आएगा, क्या आएगा, या कुत्र आएगा। कुत्र क्यों आएगा, अभी नहीं बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। हाँ दीक्षित, क्या आएगा, कस्मई। मात्रे नमः में कौन सा आएगा, कौन सा, मात्रे भी वही चतुर्थी भक्ति है, नमः में कौन सा आ जाएगा, कस्मई आ जाएगा। बस राइट करो इसको। अब बालक पठनार्थम विद्यालय गच्छति, ये बताएगा पठनार्थम में क्या आएगा, कौन सा आएगा, किमर्थम आएगा, वेरी गुड, ठीक है। विजय पुस्तकम पठती, विजय पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या आएगा, कौन बताएगा। फटाफट आजा, बताओ। विजय क्या पढ़ता है, किम आ गया, नपुंसक लेंगे, प्रथमा एक वचन, ठीक है। नेक्स्ट माही, ग्रहम में क्या आएगा, स ग्रहम गत्वा कार्यम करोति, फटाफट आजा। कौन सा आ जाएगा इसमें, कुत्र। क्यों आया कुत्र, बता सकती है मुझे, क्यों आएगा, जगह के लिए पूछा है, वह घर जाकर कार्य करती है, तो घर क्या है, जगह का नाम, स्थान को, और स्थान के लिए क्या यूज करोगे, कुत्र यूज करोगे, ठीक है। अगला घना, खगा, ये मिसप्रिंट है, खगा गगने उत्पतंती, बताओ क्या आएगा, गगने की जगह क्या आएगा, कौन बताएगा, गगने की जगह, ये खगा है, पक्षी आकाश में, खगा, बताओ। कुत्र आएगा, क्योंकि आकाश क्या है, जगह, शाबाश, वेरी गुड, बैठो। ठीक है, ये और करो, देखे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मम जनकः सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति, मेरे पिताजी 5:30 बजे उठते हैं, बताओ इसमें क्या आएगा, सार्ध पंचवादने अंडरलाइन है, बताओ क्या आएगा, कदा, जोर से बोलो क्या आएगा, कदा, ये लो कदा राइट कर दिया। सोमेशः प्रातः उत्थाय पढ़ती, सोमेशः सुबह उठ करके पढ़ता है, बोलो क्या आ जाएगा, कदा, ये लो कदा, समझ में आ गया। जितेंद्र योग्य बालक अस्ति, जितेंद्र योग्य बालक है, बताओ इसमें। अब इसमें क्या दे रहे, पूछते हैं बोल्ड किसको किया इसने, योग्य बालक, योग्य को अंडरलाइन, बताओ, बताओ, बताएगी सुमन।
क्या जाए, कीदृश। जितेंद्र कैसा बालक है, तो ये क्यों किया आपने, कीदृश से क्यों किया तुमने, विशेषता है, वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखना है आपको। योग्य बालक है, योग्य क्या विशेषण है, और विशेषणवाचक के लिए क्या रहेगा, कीदृश है वर्ड आएगा, वेरी गुड, शाबाश। अगला है गंगा नदी हिमालयात निर्गच्छति। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब इसके अंदर जो बोल्ड है वो हिमालयात है। देखो जो पढ़ने वर्ड पढ़े थे ना, उसमें एक शब्द और होता है, हालांकि ऐसा आपके 8th क्लास के अंदर तो नहीं पूछा जाना चाहिए। एक शब्द होता है कुतः। कुतः का मतलब होता है कहां से। क्या मतलब होता है, कहां से। कुतः का मतलब क्या होता है, कहां से। तो कहां से को आप इसमें क्या जाएगा, कुतः। गंगा नदी कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। कर लोगे इसको भी। आगे बालकः गृहात आगच्छति, बालक घर से आते हैं, तो बालक कहां से आते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें भी, कुतः आ जाएगा। बोलो समझ में आया। इसके अलावा ये अपन ने कर लिया था, कक्षायाम 63 बालका संति, बताओ क्या आएगा इसमें, कति बालका संति, कितने बालक है, ये लो। वृक्षा परोप, अच्छा इससे मैं पूछूंगा, वृक्षाय परोपकाराय फलंती, इसमें क्या आएगा, पेड़ परोपकार के लिए फल देते हैं। किमर्थम, किस लिए, किमर्थम किस लिए। तो आप हल्का से इसका इंजर्ट करने की कोशिश करो, एडजेक्ट इंजर्ट भी नहीं है लेकिन कोशिश करो। पेड़ किस लिए फल देते हैं, परोपकार के लिए। बोलो क्या आ जाएगा इसमें, किमर्थम। समझ में आ गया। आगे है मेघा उच्चई गर्जंती, बादल जोर से गरजते हैं। बताओ क्या आएगा, किम, बादल, किम का क्या क्या गरजते, कह क्यों आएगा, कह तो यार एक वचन तो है ही नहीं। बादल जोर से गरजते हैं, कयम कैसे गरजते हैं, तो कयम कैसे गरजते हैं, जोर से गरजते हैं। ध्यान रख लोगे इसको, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्या क्या करना है, तो इसके लिए एक तो आपको किम शब्द याद करना है। कौन से शब्द याद करना है, किम शब्द। ठीक है, ये मैं आपको सारी चीजें लिखवा और देता हूं, और आप ये जो अपन ने लिखा इस मैटर को आप लिखते जाओ। और फिर आपके जो डेस्क वर्क में क्वेश्चन है, देखो जैसे मुझे आपकी डेस्क वर्क दो, देखो एक दो क्वेश्चन अपन करते हैं, दो मुझे। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, देखो जैसे क्वेश्चन दिया इसने, व्याधः व्याघ्रम जालात, व्याधः व्याघ्रम जालात बही निर्सारियत। इसमें जालात को इसने अंडरलाइन कर रखा है, व्याधः व्याघ्रम जालात बही निर्सारियत। बताओ जालात की जगह क्या आएगा, कौन बताएगा। कस्मात। अब आपने कैसे पता किया कस्मात, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जालात किसकी तरह चल रहा है, बालकात, रामात, फलात, आ रहा है ना। कौन सी विभक्ति में आता है, चतुर्थी। ठीक है, पुल्लिंग, कौन सा वचन है, एक वचन है। आप लगा करके देख लो, कै कौ के, कम कौकान, केन काव्याम कई, कस्मई काव्याम के, कस्मात, सॉरी पंचमी विभक्ति में ना, पंचमी। कस्मात, रामात, फलात, तो पंचमी विभक्ति का एक वचन ले लोगे आप, क्या बन जाएगा इसकी जगह, कस्मात। बताओ कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग। जैसे एक और क्वेश्चन आपको मैं जिसको दूंगा वही आएगा बच्चा। इस क्वेश्चन को करेगा ये पीछे एकता टेलर। चल
चंचलः वृक्षम, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचलः की जगह क्या आएगा? चलो करो। किम आएगा? चंचल किसी का नाम नहीं है, तो फिर चंचल है की जगह, हाँ आओ, मैंने चेंज कर दिया। आप लोग, आपके अंदर क्वेश्चन में बोल्ड कर रखा है वृक्षम को, और मैंने कर दिया है चंचल है को। कर। कम आएगा। अब आपने चीटिंग आपकी ऐसी तो पकड़ में आ रही है। क्या आएगा चंचल है की जगह? नाम है ये किसी का, चंचल है, राम, देव, कृष्ण है, तो नाम है, तो पुल्लिंग है ये। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कौन सा वचन है? एक वचन है, एक वचन। और कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति किम शब्द एक वचन क्या बनता है? कै है। क्या आ जाएगा? कै। वृक्षम होगा तो ये द्वितीय विभक्ति है, तो कै कम। समझ गए बात को? तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, इनको ध्यान से समझना, और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उनको भी करना।